नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। सन 2010 से 2023 तक यानी अब तक करीब 12 साल से ज़्यादा हो गए ब्रजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं और हो सकता है आगे भी वे रहते, लेकिन इससे पहले ही जिस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त महिला पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और भी बहुत से पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप और भी कई तरह के गलत आरोप ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ़ लगाए हैं, उसके बाद में सरकार एक्शन में आई है। एक कमेटी का गठन किया है जांच के लिए। 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक अलग दृष्टिकोण है, इसका एक अलग पहलू है दोस्तों, उसे हमें थोड़ा समझना होगा। और अगर आप मेरी इस राय से सहमत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी मुझे ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, करीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने काम किया है। एक तरीके से वे भारतीय कुश्ती के मालिक रहे हैं, पूरे परिवार के एक तरीके से वे पिता रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कुश्ती से ब्रजभूषण सिंह का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। वे एक राजनेता हैं, बाहुबली हैं, कारोबारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 40-50 से ज़्यादा उनके स्कूल और कॉलेज हैं, ठेकेदारी करते हैं और भी बहुत से उनके कारोबार होंगे। उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, हर आदमी अपने कारोबार को बढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुश्ती की बेहतरी की बात कर रहा हूँ, कुश्ती के विकास की बात कर रहा हूँ। जिस शख्स का कुश्ती से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है, जो शख्स कुश्ती की बारीकियों के बारे में नहीं जानता है, जो शख्स कुश्ती के दाव पेचों के बारे में नहीं जानता है, जो शख्स यह नहीं जानता है कि कुश्ती का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे गांव और शहरों के प्रतिभावान पहलवानों को आगे लाया जा सकता है, किस तरह की उन्हें सुविधाएं दी जा सकती है, ये सारी जो नॉलेज होती है यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो पहले से उस क्षेत्र में रहा हो। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का कुश्ती से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, फिर भी वे 12 साल से ज़्यादा समय तक भारतीय कुश्ती महासंघ के एक तरीके से मालिक रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं रखता है, उस क्षेत्र का वह विकास कैसे कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी के पास में कोई डॉक्टरी का वो कोर्स ही नहीं कर सकता है तो वो कैसे डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर हालांकि वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विभिन्न जो राज्यों के जो कुश्ती संघ है उनके पदाधिकारी उन्हें चुनते हैं। चुनना अलग बात होती है, लेकिन किसी क्षेत्र के बारे में परख रखना, जानकारी रखना, ये अलग बात होती है। तो यहाँ पर भारत सरकार को कुछ ऐसे नियम और कायदे बनाने होंगे जिसके आधार पर चाहे तमाम तरह के जो खेल होते हैं, जो खेल संघ हैं, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर पर हों चाहे राज्य स्तर पर हों, सभी खेलों के अलग अलग संघ बने हुए हैं। लेकिन उनमें हमें अब एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। जो खेल संघ हैं उनमें ना तो कोई राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए और ना ही जो खेल संघों के जो चुनाव होते हैं उनमें कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी शर्तें ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर कोई कुश्ती का महासंघ है तो उस कुश्ती महासंघ में राज्यों की इकाइयों में या नेशनल स्तर पर कोई जो महासंघ बनता है उसमें ऐसी शर्त होनी चाहिए कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो ऑलरेडी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या और किसी प्रतियोगिताओं में वह उस खेल में पदक जीत चुका हो या उसकी खेल में काफ़ी सक्रियता रही हो। आप किसी पेशेवर व्यक्ति को अगर महासंघ का चुनाव लड़ाएंगे तो वह निश्चित रूप से धन बल और बुझबुल के आधार पर जो जिला संघों के जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें अपने कवर करेगा, उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और ये शायद यही कुश्ती महासंघ में अब तक होता हुआ आया है। अगर ब्रजभूषण सिंह कुश्ती की बारीकियों के बारे में समझते तो वे टोक्यो ओलंपिक में पदक हासिल नहीं करने पर हमारी विनेश फोगट को वे खोटा सिक्का नहीं कहते। आप किस आधार पर उन्हें खोटा सिक्का कह रहे हैं?
एक ऐसी खिलाड़ी ने जो देश के लिए कई मेडल जीत चुकी हैं। अगर एक प्रतियोगिता में उसने कोई मेडल नहीं जीता तो आपने किस आधार पर उसे खोटा सिक्का कहा? ये एक समझने वाली बात है। अगर खुद ब्रजभूषण सिंह अगर कुश्ती के जानकार होते, खुद एक अच्छे पहलवान होते, तो वे इस तरह से एक शानदार खिलाड़ी को इस तरह से वे प्रताड़ित नहीं करते। लेकिन उनका क्षेत्र है ही नहीं कुश्ती का। वे एक तरीके से कारोबार समझ रहे होंगे, एक तरीके से अपना पैसा समझ रहे होंगे, या कोई अपनी कोई अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, अलग उनकी इच्छाएं होंगी। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वे 10-12 साल से इस महासंघ के अध्यक्ष पद पर काबिज रहने का वे उन्होंने प्रयास किया होगा और उसमें वे सफल भी रहे हैं। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरी भारत सरकार से और तमाम तरह की जो स्टेट हैं उनकी सरकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो तमाम तरह के जो खेल संघ हैं, इनके चुनावों की जो प्रक्रिया है, इनमें आपको एक अलग से कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई अलग से प्रस्ताव पारित करके कोई संविधान बनाना होगा, ताकि खेल संघों में कोई गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। क्योंकि अगर कोई गलत व्यक्ति प्रवेश करेगा तो इसी तरह से यौन शोषण के आरोप लगेंगे, इसी तरह से और भी कई अवांछित गतिविधियां इन खेल संघों में हमें देखने को मिलेगी, जो भारत के खेल के विकास में इस समय बहुत बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान आबादी के मामले में चीन से दूसरे नंबर पर हैं। युवा ब्रिगेड हैं, प्रतिभावान यहाँ पर प्लेयर्स हैं, हर क्षेत्र में प्रतिभावान प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। लेकिन जो खेल संघों का जो रवैया है, आपने देख लिया होगा कि कुश्ती में आजकल जो चल रहा है, जिस तरह से और भी पहले बहुत से आरोप लगे हैं। एक आरटीआई में मीडिया रिपोर्ट्स में मुझे पता चला है कि जो जानकारी दी है भारत सरकार ने कि 2010 से 2020 तक जो खेल संघों में हैं 45 यौन शोषण के आरोप कोच पर और खेल संघ के पदाधिकारियों पर अब तक लग चुके हैं। उनमें 29 तो यौन शोषण के आरोप हैं। अभी इन 45 में 19 जो प्रकरण हैं उनकी तो जांच पेंडिंग ही पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि हमारे खेल संघों की स्थिति अभी ठीक नहीं है। और इसका बड़ा कारण यही है कि या तो इन खेल संघों पर राजनीतिक नेताओं का वर्चस्व है, पकड़ है, या फिर कारोबारी व्यक्ति इन खेल संघों में अपनी गहरी घुसपैठ कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो प्रतिभावानशाली जो खिलाड़ी हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन्हें अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जंतर मंतर पर जब अभी कुछ दिन पहले धरना दे रहे थे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और भी पहलवानों ने यही कहा था कि उन्हें कुश्ती महासंघ की ओर से कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, उन्हें गलत तरीके से देखा जाता है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, उन्हें विदेशी कोच उपलब्ध नहीं करवाए जाते और तरह तरह के आरोप उन पर लगाए थे। तो अगर आप उन्हें बेटर प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं करवाओगे, अगर आप उन्हें अच्छी सुविधाएँ नहीं दोगे, तो फिर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे पहलवान कैसे आप पैदा कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। दूसरा, जो ब्रजभूषण सिंह है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़ा वर्चस्व रखते हैं, दबंग राजनेता हैं। समाजवादी पार्टी में भी 2009 से 2014 तक वे लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से उनका संबंध होने की, या उन्होंने दाऊद इब्राहिम से कभी बात की हुई थी, या दाऊद इब्राहिम को उन्होंने कुछ उनका सहयोग किया था, इस तरह के आरोपों को ब्रजभूषण सिंह पहले झेल चुके हैं। हालांकि बाद में सीबीआई जांच में वे निर्दोष भी पाए गए हैं। वे टाडा की कार्रवाई के तहत जेल भी जा चुके हैं। और भी उनकी जो अवांछित गतिविधियों का एक जो काला चिट्ठा है वह काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो उनका जो इतिहास रहा है बाहुबली पने का उत्तर प्रदेश में, उस इतिहास को देखते हुए चाहे ब्रजभूषण सिंह हो या चाहे फिर और कोई शख्स हो, अगर आपका पिछला रिकॉर्ड इस तरह का है तो फिर ऐसे शख्स, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे शख्स को किसी खेल जैसे संस्था में किसी बड़े पद पर रहने का कोई
अधिकार नहीं रहता। हालांकि वे चुने हुए प्रतिनिधि थे, वे चुनकर खेल संघ के अध्यक्ष पद पर 2010 से अब तक रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें आगे बढ़कर राज्यों के साथ मिलकर खेल संघों में जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा और पारदर्शी बनाना होगा। उसमें थोड़ा और कुछ ऐसे कठोर नियम और शर्तें उस पर निर्धारित करनी होगी, ताकि जिस खेल संघ का चुनाव होता है, अगर कोई कबड्डी खेल संघ का चुनाव होता है तो उसमें ज़्यादातर उसकी कार्यकारिणी में उसकी जो कार्यकारिणी बनती हैं, जो उसके पदाधिकारी चुनकर आते हैं, वे ज़्यादातर कबड्डी के ही खिलाड़ी हों तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से अगर कुश्ती महासंघ का जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर अगर कोई चुनाव होता है संघों का, तो उसमें कुश्ती से जुड़े लोग ही ऐसी कार्यकारिणियों में ऐसे पदाधिकारी बनने चाहिए जो पहले ऑलरेडी कुश्ती में अपना नाम कमा चुके हैं या कुश्ती में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर इन संघों में घुसपैठ करवाने की कोशिश करोगे तो इससे हमारे खेलों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे व्यक्तिगत फ़ायदे ज़्यादा होते हैं और शायद इसी तरह का नज़ारा हमें ये कुश्ती महासंघ में जो इस समय घालमेल चल रही है, जिस तरह का वातावरण अभी हमें देखने को मिला है, निश्चित रूप से भारतीय कुश्ती पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय कुश्ती का काफ़ी नाम है, काफ़ी अमिट छाप है हमारे पहलवानों की। लेकिन जिस तरह से हमारे जो स्टार पहलवानों ने जो कई मेडल जीत चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से खेल महासंघ के अध्यक्ष पर ही ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे निश्चित रूप से भारत की छवि विश्व स्तर पर भी कुश्ती के क्षेत्र में बदनाम हुई है। तो इस दिशा में सरकार को काफ़ी कठोरता से आगे निर्णय लेने होंगे, और ये निर्णय तभी होंगे जब हम जो विभिन्न तरह के जो खेल संघ हैं, मैं कुश्ती महासंघ की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम तरह के जो खेल हैं, अगर उसमें अगर कोई नियमों में अगर हमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत हो तो हमें तुरंत हाल से भारत सरकार को एक अहम बैठक बुलाकर राज्यों के साथ इन खेल संघों के चुनाव प्रणाली को और बेटर बनाने के लिए खेल संघों में ज़्यादातर खिलाड़ी ही उसमें पदाधिकारी चुनकर आएँ, और एक तरीके से बाहर के व्यक्ति इन खेल संघों में घुसपैठ ना करें, कोई कारोबारी इस खेल संघों में घुसपैठ ना करे, कोई ऐसा व्यक्ति इन खेल संघों में घुसपैठ ना करे जिसका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी आपराधिक रहा हो, जो गलत आचरण वाला रहा हो। इस तरह के तमाम तरह के अगर हम सख्त नियम और कानून बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेल संघों की जो हालत है वे काफ़ी बेटर होगी, सुधरेगी। और जब खेल संघ हमारे मजबूत होंगे, स्वच्छ होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, अच्छे आदमी चुनकर आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभावान जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वे आज़ादी से पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगी, प्रयास करेंगी, प्रैक्टिस करेंगे और भारत के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतकर लाने का प्रयास करेंगी। अन्यथा अगर जो हमने नाटक अब ये भारतीय कुश्ती महासंघ में देखा है और एक घिनौना जो आरोप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर ही लगा है, तो फिर ऐसा कौन सा पेरेंट्स होगा, ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपने 10-10, 12-12, 14-14 साल की बच्चियों को खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और टूर्नामेंटों में उन्हें भेजने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई माता पिता नहीं होगा दोस्तों। तो हमें भारत सरकार से हम सबको मिलकर ये रिक्वेस्ट करनी है कि खेल संघों में जो इस समय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें अगर हमें कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि उस खेल में उसी खेल से जुड़ा व्यक्ति ही उस खेल संघ के चुनावों में जब चुनाव हो तो वही व्यक्ति उनमें भागीदारी बन सके, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सके जो उस खेल के बारे में अच्छी तरह से जानता है या फिर उस खेल को वो खेल चुका होता है। अगर इस तरह का प्रयास अगर होता है तो निश्चित रूप से तमाम तरह के जो हमारे खेल हैं उनमें बहुत बेटर नतीजे सामने आएंगे। अन्यथा आपको सबको पता है कि किस तरह से कुश्ती को लेकर आज पूरे विश्व में थू थू हो रही है। एक कुश्ती का मालिक, हिंदुस्तान की कुश्ती का मालिक, जिस पर एक ऐसी खिलाड़ी जो देश के लिए कई मेडल जीत चुकी है, वो ही आरोप लगा रही है कि उन्होंने कई महिला पहलवानों का
यौन शोषण किया है। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है, गंभीर विषय वस्तु है। इसको भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी नए सिरे से समझना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसको नए सिरे से समझना होगा। अन्यथा आप किसी बाहरी व्यक्ति को इन खेल संघों में आप एंट्री करवाओगे, इन खेल संघों में राजनीतिक नियुक्तियां देकर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करोगे, तो वो भी ठीक नहीं है। खेल संघों में वही व्यक्ति आना चाहिए जो खुद खिलाड़ी रह चुका हो, खुद उस खेल में पूरी तरह से तन मन से सक्रिय रहता हो, तो वही खिलाड़ी उस खेल को आगे ले जा सकता है और उम्दा खिलाड़ी पैदा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।